आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाजी तहरीक खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुश्तरका इजलास के बाद एलामिया जारी, तशद्दुद के जिम्मेदारों का कड़ी सजा देने का मुतालबा। शहादतों पर आज यौम सोग और हड़ताल का ऐलान। जांबहक अफराद की नमाज जनाजा दिन 2 बजे यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ शदीद हंगामा आराई में 3 अफराद जान से गए। बाजार बंद होने से अशिया खुरोनोश की किल्लत, इंटरनेट सर्विस फिर मुअत्तल। हुकूमत ने कश्मीरी अवाम की सुन लिया। शाफिया की मराहत में कमी के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। कमीशन ब्यूरोक्रेसी आला हुकूमती शख्सियात को हासिल मराहत का सैन और जायजा लेगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए बिजली और आटे पर भी सब्सिडी मिल गई। 20 किलो आटे का थैला 998 रुपए का मिलेगा। 100 यूनिट तक सार्फिन को बिजली 3 रुपए यूनिट मिलेगी। 100 से 300 यूनिट तक निर्ख 5 रुपए मुकर्रर। कमर्शियल सार्फिन को 10 रुपए फी यूनिट मिलेगा। खुशी है कि अवाम की मेहनत जो है वो रंग ले आई और आज हम एक बड़े अच्छे पैकेज से जो है वो अवाम को जो है वो दे रहे हैं। वो पैकेज कि हमारा जो बिजली का हमारा एक तकाजा था, पैदावारी लागत में बिजली का असूल और आटे की सब्सिडी और अशराफिया की मराहत, अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों चीज़ों में हमने प्रॉपर वर्किंग करने के बाद नोटिफिकेशन हासिल कर ली है। रहनुमा अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर कहते हैं, हमारी तहरीक 1 साल तक चली। आज़ाद कश्मीर की गयूर अवाम ने बगैर किसी लालच और सियासी मुफाद के हमारा साथ दिया। हुकूमत के ऐलानात पर अमल फौरी शुरू हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बरवक्त फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ कहते हैं कि इजलास में फैसला हुआ कि 23 अरब रुपए फौरी दिए जाएंगे। मुखालफिन को महंगाई में कमी किसी सूरत हजम नहीं हो रही। अमीर मकाम बोले कि दुश्मनों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। समरी आगे बढ़ा दी गई है। 1 से 2 रोज में फंड्स मुंतकिल हो जाएंगे। मुल्क में गंदुम बहरान, किसान की गंदुम खरीदने वाला कोई नहीं। लाखों टन गंदुम खराब होने का खदशा। वफाकी काबीना का इजलास, वजीर आजम शहबाज शरीफ पॉस्को का गंदुम खरीदारी का हदफ बढ़ाने की मंजूरी देंगे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनाना पड़ेगी। मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई ने इस्तदा की है कि इद्दत में निकाह केस का आज फैसला किया जाए। इस्तिगासा जानबूझकर मुकदमे को तवालत दे रहा है। हमारे इलेक्शन मुतनाज़े क्यों होते हैं? सियासी जमातों को सोचना होगा। इदारों को अपने दायरे कार में रहना होगा। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का 1 जून को मुजफ्फरगढ़ में मिलियन मार्च का ऐलान। कहा, मुल्क में आइन है मगर अमल दरामद नहीं हो रहा। नैब तरमीम कदम करार देने के खिलाफ केस, हुकूमती अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस कासिफ फाइसी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस समीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मुंदोखिल बेंच का हिस्सा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर भी लार्जर बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी। फैसला निजी मोबाइल कंपनी की इस्तदा पर सुनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी के हवाले से हम जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक रियासती मलकियती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। कहा कि तमाम इदारे चाहे नफा बख्श हैं या खसारा सदा, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। मुल्क में गर्मी के साथ ही लोड शेडिंग में इजाफा। कोयटा में दारुल हुकूमत कोयटा में 6 से 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग।
कराची में भी बिजली बहरान जारी। कराची के 71% इलाकों में बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक। मालाकन डिवीजन में टैक्स इफाद के खिलाफ बटखेला में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। निजी तालीमी इदारे भी हड़ताल में शामिल। मालाकन टैक्स फ्री जोन हैसियत को बरकरार रखा जाए, ट्रेड यूनियन का मुतालबा। कंदकोट में एक और बुजुर्ग शहरी अगवा। जिले भर से अगवा होने वालों की तादाद 30 से तजावुज कर गई। कंदकोट और तंगवानी के 24 से ज्यादा मुगवी भी शामिल। रोहड़ी सीमेंट फैक्ट्री के करीब मालगाड़ी हादसे का शिकार। 2 बोगियां ट्रैक से उतर गई। रेलवे फाटक ब्लॉक, गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट का कम उम्र लड़की की शादी करने पर निकाह खां के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। हुमैरा बीबी की दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार का कहना था बच्ची की उम्र 15 साल है, जबरदस्ती शादी कराई गई। अवाम के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी। 16 मई से पेट्रोलियम मसवात में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 11.5 रुपए, डीजल में 10 रुपए तक कमी मुतवक्का है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आब पाक अथॉरिटी से मुतालिक इजलास। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतजाम एक अथॉरिटी के सुपुर्द करने का उसूली फैसला। खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर प्लांट लगाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स 74,000 की सतह एक बार फिर अबूर करने में कामयाब। 398 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 74,199 पॉइंट्स पर ट्रेड। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में इजाफा। रिपब्लिकन सेनेटर और अरकान कांग्रेस का अदालत के बाहर ट्रंप से इजहार यकजहती। कहा अवाम इलेक्शन में जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमात को इंतखाबी मुहिम के खिलाफ साजिश करार दे दिया। ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। अमरीका का भारत और ईरान के दरमियान चाबहार। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी है। मजीद 82 अफराद शहीद हो गए, 234 जख्मी। झड़पों में 50 इसराइली फौजी भी जख्मी हुए। सियोनी फौज ने यूएन की गाड़ी को भी निशाना बनाया। एक वर्कर हलाक हो गया, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस के हमले की शदीद मज़म्मत। दुनिया भर में मुजाहिरे भी जारी। ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। अमरीका का भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह मुआहिदे पर रद्द अमल। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं ईरान पर हमारी पाबंदियां बरकरार हैं, हम उनका नफाज जारी रखेंगे। ईरान से मुआहिदे करने वालों को मुमकिन खतरात से आगाह होना चाहिए। भारत भी इन पाबंदियों से मुस्तस्ना नहीं। भारत और ईरान के दरमियान 10 साल के लिए मुआहिदा तय पाया। भारत मंसूबे के लिए 30 अरब 88 करोड़ की सरमायाकारी करेगा। मुआहिदे के बाद भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्ती एशिया खित्ते तक गवादर और कराची के बंदरगाहों से बगैर गुजरे जा सकता है। हुकूकी जंग, किसानों के बाद लद्दाख और कारगिल के अवाम भी मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए। छोटे वादों के खिलाफ आवाज उठाते हुए मोदी से जवाब तलब कर लिया। मुजाहिरीन के मुताबिक मोदी के मुतारफ करदा नए कवानीन के बायस लद्दाख और कारगिल के अवाम रोजगार और जमीन दोनों से महरूम हो रहे हैं। भारतीय शहर मुंबई में रेत का तूफान। तेज हवाओं के बायस बिलबोर्ड्स गिरने से 14 अफराद चल बसे, 70 से ज्यादा जख्मी हुए। मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा।
तेज गर्मी आन पहुंची। कराची में आइंदा 2 रोज पारा मजीद ऊपर जाने का इम्कान। अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब में भी सूरज आग बरसाएगा। लाहौर में पारा 45 डिग्री तक जाएगा। गिली बल्दिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान आयरलैंड T20 सीरीज तीसरा और फैसलाकुन मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।